नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है कोटा से, जहां राहुल गांधी की महारैली कल है। उसको महारैली का नाम दिया है, लेकिन देश में अब तक जितनी रैलियां आप देखते आए हैं सबसे अलग है, सबसे जुदा है। ये पहली महारैली होगी जिसमें वन टू वन बातचीत होगी, छात्रों से संवाद होगा, युवाओं से संवाद होगा, जेनजी के मन की बात सुनी जाएगी। लेकिन राहुल के ट्रेन में बैठने से पहले मोदी एंड कंपनी के पसीने छूट गए। हम बार बार कहते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग जानबूझ करके इंटेंशनली मोदी जी का विरोध करते हैं। हमारा मोदी से कोई विरोध नहीं, हमारा उस इकोसिस्टम से विरोध है, उस विचारधारा से विरोध है जो भीतर से बहुत ही डरपोक और कायर है, भीतर से महाडरपोक और प्रचंड कायर है। ये ताकत का बेजा इस्तेमाल करके इस देश के भविष्य को ये रौंदते हैं, कुचलते हैं और बुलडोज करते हैं। हमारा विरोध इनसे है और हमारा सवाल भी इनसे होता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एक कार्यक्रम, कई दिन पहले से तय कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जाने से पहले इतनी घबराहट कि कोचिंग और हॉस्टल में घुस करके धमकाया जा रहा है बच्चों को कि राहुल के कार्यक्रम में मत जाओ। सड़कों पर खंभों पर चढ़ा चढ़ा करके, खंभों पर चढ़ जा रहे हैं सब नौकर चाकर, और वहां कांग्रेस और राहुल गांधी जो होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर लगे हैं उनको उतारा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता मंत्री का किसी कस्बे में, शहर में, जिले में एक कार्यक्रम हो जाए, पूरा शहर पट जाता है, पट जाता है। और आंखों देखी बता रहा हूं, अमित शाह या मोदी के कार्यक्रम हो और आप सबके शहर में आप सबने देखा होगा, कोई बहुत मैं नई बात नहीं बता रहा, मतलब मोदी और शाह का कार्यक्रम हो, आपका चलना दूभर हो जाएगा। मैंने देहरादून में अभी हाल में, जब ये देहरादून दिल्ली वाला हाईवे एक्सप्रेसवे उद्घाटन का मामला, देहरादून में देखा, देहरादून में कहीं भी आप आंख उठाकर देख लीजिए, आंख झुका कर देख लीजिए, आंख घुमा कर देख लीजिए, ऊपर नीचे कई लेयर में आदमकद, ये तो छोटे छोटे होर्डिंग लगे हुए हैं, आदमकद कटाऊ होर्डिंग्स, सारा पटा पड़ा सा। भोपाल में गया, अमित शाह का कार्यक्रम था, एयरपोर्ट से लेकर के पूरे भोपाल में एक भी खंभा ऐसा नहीं था कि आपको, खंभा कितने दूर पे होते हैं, 30-40 मीटर पे, 50 मीटर, किसी खंभे में आपको खंभा दर्शन नहीं होगा। पूरे खंभे को लपेट मारा था होर्डिंग और कटआउट और बैनर से। किसी की मजाल नहीं है, इस पूरे देश को बंधक बना लिया इस इकोसिस्टम ने। लाइए हेमंत भाई को मैं आपको दिखाऊं, देश की जनता किसे चाहती है और ये कायरों की फौज किसे रोकना चाहती है। दोनों जुड़े हुए हैं, किसे, जिसको देश चाहता है उसी को कायर रोकना चाहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। आपको जरा दो फोटोग्राफ में दिखाता हूं, ये कोटा में राहुल के जाने से पहले, जितना बड़ा आप लोग ये दीपके का वो देखते हो ना प्रदर्शन, उतना तो ये चौराहों पे इकट्ठा हो रहे हैं कि कल राहुल के उसमें चलना है कार्यक्रम में। ये देखिए, ये कोचिंग के बच्चे, युवा, जो भी परीक्षार्थी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इन सब की भीड़ है। और वहां का माहौल आपको देखना है तो मैं जरा आपको सुनवा देता हूं, दो बाइटें हैं बैक टू बैक, तीन, एक के बाद एक सुनाइए। दो तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट आई उससे है, और एक में एक यूट्यूबर साथी ने, नौजवान साथी ने बाइट ली है। तीनों सुनाइए, सुनिए बच्चे। बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये। यही बच्चे दिक्कत है। अभी सुनिए, अगला सुनिए। कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी। एक बार सब ताली बजाते राहुल गांधी के लिए कि वो जेनजी के लिए सोच रही है, वरना कोई नहीं है जो जेनजी के बारे में सोच सके।
वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। प्रॉब्लम और बढ़ी। राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अब देशद्रोही भी नहीं कह सकते। यही सब संकट हो जा रहा है। इसीलिए उखाड़ दो, नोच दो, धमका दो। मतलब अद्भुत है। पता नहीं वर्ल्ड कम्युनिटी भी इतनी, मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी क्या चाहिए? दुनिया लोग कहते हैं ना कि ग्लोबल विलेज है, वर्ल्ड कम्युनिटी है। कोई किसी देश में डेमोक्रेसी पहरुआ कोई नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। बाजार है, उस बाजार को कौन खोल दे रहा है? कौन देश को गिरवी रख दे रहा है? दुनिया के लिए वही दुलारा होता है जो अपना देश गिरवी रख दे। ईरान गिरवी नहीं रखने को तैयार हुआ तो देखिए युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें मादा था, उसने झुका दिया उनको, बनियों को। दुनिया जो व्यापारी सेठ बना घूम रहा था उसको झुका दिया, उल्टा वसूली कर रहा है। लेकिन अगर मोदी जैसा किसी देश में नेता होता है तो वो दुनिया का लाडला होता है। एक मेडल पहनाओ, डंका बजवाओ और जो मन करे ले जाओ, जो मन करे ले जाओ। देश का भविष्य, देश का अतीत, देश का वर्तमान सब ले जाओ। सुनो भैया, सुनो। अगर राहुल गांधी बैठ के सीबीएसई के बच्चों से बात कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं बात कर सकते? आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आप बस ये अलाउ करें कोई मीडिया ना वहाँ पे बच्चे रहें? आप बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब दें। अगर आपको मीडिया से कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, हमें आप हमारे जवाब दें। आप हमें बुलाएं, जिन बच्चे आप उनके पेरेंट्स को बुलाए, उनसे माफी मांगे, उनसे बोले कि आप उनका बच्चा वापस नहीं आ सकता ना। आप रीनीट का पेपर करा रहे हैं कि वो बच्चे की जिंदगी वापस आएगी? ये किससे बोली है पता है बच्ची? ये बिटिया प्रातः स्मरणीय 1008 श्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज से अपील किया है कि कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया से दिक्कत है तो मीडिया को न बुलाओ, हम लोग को बुला लो। अरे मीडिया से तो दिक्कत नहीं है, बाकी तुम लोग से दिक्कत है बच्चा। मीडिया बुलाने में क्या दिक्कत है? मीडिया बुला लेंगे, मीडिया कहेगी पेपर लीक हुए नहीं था। मोदी जी आप क्या कहेंगे जो लोग अफवाह फैला रहे हैं राहुल गांधी जैसे देशद्रोहियों के बारे में? आप क्या कहेंगे? मोदी जी पहले ही जवाब अपने सवाल में घुसा देंगे, वही घोषित कर देंगे देशद्रोही है। आज राजस्थान में कोटा है ना, राजस्थान में घनश्याम तिवाड़ी एक नेता है, राज्यसभा में बहुत पुराने नेता है घनश्याम तिवाड़ी। ये अभी तो जितनी पौध है सब नए नबेलों की है। जब वसुंधरा की राजनीति अपने बिल्कुल शिखर पर थी तो दो ही नेता थे जो वसुंधरा से कम्पीट करते थे। उनको लगता था कि उनके हक में कुर्सी होनी चाहिए, वो थे गुलाब चंद कटारिया और घनश्याम तिवाड़ी। तो घनश्याम तिवाड़ी आज राजस्थान में कैमरे के सामने थे। कैमरा जब मिलता है तो भाजपा वाले लोग जानते हैं। उन्होंने कहा ये पेपर लीक ही नहीं था, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र हैं। मैं आज का अभी कुछ देर पहले का स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये कोटा के बच्चे सुन ले और देश भर के बच्चे सुन ले। भाजपा का राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, बहुत बड़ा नेता किसी दौर में। घनश्याम तिवाड़ी का स्टेटमेंट कि धर्मेंद्र प्रधान बधाई के, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हो ना बच्चों, वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र हैं, पेपर लीक नहीं हुआ। वो तो पेपर कुछ बच्चों ने केरल में क्वेश्चन याद कर लिए थे और वो राजस्थान में फोन करके वो सवाल बता दिए। तो इसको कहते हैं कंप्रोमाइज। ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये बात पता ही नहीं थी। जांच सीबीआई कर रही, सीबीआई के चीफ बनाओ घनश्याम तिवाड़ी को, सीबीआई चीफ बनाओ इसको। अब देखिए दिक्कत यहीं तक नहीं हुई है, अब दिक्कत इसके बाद शुरू होती है। एक तरफ बच्चों का उत्साह, दूसरी तरफ राहुल गांधी फ्रंट पर लगातार, आज धराधन दिन भर ट्वीट आ रहे हैं, दिखाइए। उधर बच्चों का उत्साह, इधर राहुल गांधी जोश। मेरे युवा और जनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बिठा लीजिए। भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे है। पेपर लीक, परीक्षा चला दीजिए जरा ऊपर, पेपर लीक, परीक्षा का प्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, ये सब जो है इस सरकार की पहचान बन चुकी हैं। यही सरकार में आपको नजर आएंगी। पेपर लीक, परीक्षा को कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण, घोटाले और इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है।
याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। यही सब आपसे विस्तार से कहना है, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाएं। 17 जून छात्रों की गूंज, कोटा महारैली। अब यही दिक्कत और बढ़ जाती है। अब ये दिक्कत बढ़ती है तो क्या होता है फिर? नारे बहुत आपने सुना होगा पॉलिटिकल रैलियों में, जब जब मोदी डरता है फलाने को आगे करता है, ऐसे बहुत से सुनी हो। क्या करते हैं ये लोग? कांग्रेस का ट्वीट लाइए। जननायक राहुल गांधी जी कल कोटा आ रहे हैं। वे यहाँ छात्रों से संवाद करेंगे, न्याय के लिए उनकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के कोटा पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस घबराहट में वो राहुल गांधी जी की रैली के पोस्टर बैनर उतरवा रही है, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कोचिंग सेंटर, पीजी और गेस्ट हाउस को धमकाया जा रहा है कि कोई भी छात्र राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में न जाए, उनसे मिलने न पहुंचे। बीजेपी याद रखे, इन ओछी हरकतों से युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कितनी भी पाबंदियां लगा लो, कोटा से जननायक के साथ युवाओं की हुंकार को रोक नहीं पाओगे। विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखाइए। देखिए, और अभी इस विजुअल में ध्यान रखिएगा, आगे जब ये नीचे रखा जाएगा उतार के तब देखिएगा, ये एक नहीं है, नीचे ढेर लगा हुआ है गाड़ी में। जो गाड़ी लेके चलते हैं ना निगम वाले, ढेर लगा हुआ है, उतार उतार के वो रखते जा रहे हैं, तो जैसे एकदम लग जाता है ढेर नीचे ऊपर तक, वैसे लगा है शहर भर से। और कहीं जाइए भाजपाइयों को, मतलब अगर कुछ भी गोमूत्र विसर्जन कार्यक्रम भी होगा तो भी आप बता रहे हैं वहां पर आपको कहीं रखने, कागज का टुकड़ा रखने की जगह नहीं मिलेगा, कोई नहीं। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है। विजुअल साइड में चलने दीजिए, मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। विजुअल साइड में ऐसे चलने दीजिए, देखे लोग इस सच को। हेमंत भाई, इतना डर, इतना खौफ, 56 इंच, ये ढकोसला पाखंड बंद होना चाहिए। आप राज करो, मैं कहता हूँ 50 साल अपने तरफ से, अपनी जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल के रूप में मैं लिखित दे दूंगा, 50 साल राज करो। लेकिन देश के सामने एक बार बता दो हम लोग डरपोक हैं। क्या दिक्कत है भाई? हम डरपोक हैं, हमें राज करना है। पहला व्यक्ति मैं हूंगा, 50 साल का अमर पट्टा लिखूंगा अपने अपने हैसियत पे, अपने इंडिविजुअल पे, कि आप 50 साल राज करो। डरपोक ही को राज करना है तो करो भाई। है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। इतने साल का शासन, 12 साल से अनवरत शासन, अपने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन आप गिन सकते हो, सारे के सारे इंजन आप रोज देखते हो। और उसके बाद परिस्थितियां ये है कि विपक्ष का नेता केवल यूथ से मिलने जा रहा है, कहीं कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, सारी की सारी स्वतः स्फूर्त है। किसी पार्टी वर्कर को इवेंट में नहीं आना है, केवल स्टूडेंट्स को आना है, यूथ को आना है, टीचर्स को आना है और पेरेंट्स को आना है, दैट्स ऑल। उसके बावजूद भी अगर ये सरकार विपक्ष के नेता से इतना डरती है तो फिर सत्ता में बने रहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि सवालों का जवाब नहीं है। और राहुल गांधी से तो आपको पता ही है, सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर ये किससे डरते हैं देश में तो उसका नाम राहुल गांधी है। बता करके क्या आए थे सत्ता के अंदर कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, डंका बजाएंगे। और हालत यह है कि विपक्ष का नेता जो अपने लोकतांत्रिक उसके अधिकार के अंदर रहते रहते बाकायदा परमिशन लेकर के ये कार्यक्रम करने जा रहा है, उसके होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं। क्या इसके साथ में देखिए आप, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के भी सारे होर्डिंग्स लगे हुए, किसी को छुआ नहीं, केवल और केवल राहुल गांधी के। और अगर आप जयपुर में चल पड़े, कोटा में चल पड़े अभी, तो आपको वहां भाजपाइयों के, उनके जो छोटे छोटे दुम छल्ले हैं जिला अपने गली स्तर पे, उन सब के होर्डिंग और बैनर लगातार मिल जाएंगे। तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका सिस्टम बहुत बुरे तरीके से घबरा गया है, बहुत ही बुरे तरीके से, केवल मात्र राहुल गांधी के आगमन से। ना तो वो कहीं मोदी की तरह हजारों गाड़ियां भेज करके भीड़ जुटवा रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। वो सिंपल संवाद के लिए आ रहे हैं यूथ से, छात्रों से। तुम्हारी समस्याएं क्या है, आगे बढ़ना कैसे चाहिए, नीट में क्या इशू है, सीबीएसई में क्या है, एनटीए में क्या है, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये सारे के सारे सवाल। और उससे भी ये सरकार इतना डरती है कि एक तरफ पोस्टर और बैनर उतारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों को धमकाया जा रहा है
कि राहुल के कार्यक्रम से दूर रहना है। और कल जब राहुल गांधी का ये कार्यक्रम होगा तो कमाल देखिएगा, इनकी जो पूरी की चूरी भाजपा का जिसको सिस्टम आप कहते हो, सत्ता में बैठे लोग कोटा के कोचिंग सेंटरों, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को फोन करके, बुला करके और व्यक्तिगत तौर पर जा करके केवल एक लाइन का डिक्टेट दे रहे हैं कि कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये इसको आशीष भाई केवल और केवल वो कहेंगे कि भाजपा के सिर पर सत्ता का अहंकार और सत्ता का नशा बिल्कुल सिर पे चढ़ चुका है। और हालत ये होगी कि जनता के पैसे से जो नेता खरीद कर उन्हें भ्रम हो गया है कि अब वो 140 करोड़ लोगों को भेड़ की तरह हाँक सकते हैं। और मान करके चलिएगा जितनी ये हरकतें होंगी ना, ये बड़े क्या नाम है, होर्डिंग्स हटाना, पोस्टर्स, बैनर्स हटाना, मैं कह रहा हूं यूथ उतना ही ज्यादा रिटेलिएट करेगा और ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये बेसिकली ताकत नहीं है, वो होर्डिंग्स हटवाना सरकार के लिए ताकत नहीं होता, ये कमजोरी का प्रतीक है। आप अपने लिए हजारों लगवा ले, पेड करके लगवा ले, प्रशासन से लगवा ले, वो तो आप रोज करते ही हो। विपक्ष के पास कितने संसाधन बचे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी कार्यक्रम, राहुल गांधी ने तो पहले तय कर दिया कि कहीं कोई स्वागत नहीं होगा, कहीं कोई औपचारिकता नहीं होगी, वो कोटा रेलवे स्टेशन से सीधे वेन्यू पे जाएंगे, कहीं कोई वेलकम का भी फॉर्मल वो नहीं रखा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने, पदाधिकारियों ने कुछ होर्डिंग्स लगवा दिए हैं तो सरकार को और कोटा प्रशासन को परेशानी क्या है? मतलब बड़ा साफ है कि प्रशासन ही भाजपा हो चुका है, प्रशासन ही आरएसएस हो चुका है, किसी के लिए कोई कायदे कानून नहीं। अगर आपने होर्डिंग हटवाने हैं तो भाजपाइयों के भी हटवाओ, वो भी गैर कानूनी, केवल राहुल गांधी की क्यों? ये दिखाता है कि कितने गहरे तक भय अंदर बसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, उसके इकोसिस्टम के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के। और कारण केवल एक है कि देश के युवा का जो स्वतः स्फूर्ति, ये जो गुस्सा है, इससे सरकार डरती है कि कहीं अगर ये लोग सड़कों पे आ गए तो तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम देशों के उदाहरण सामने हैं, जिस तरीके से पिछले 12 साल में युवाओं के सपनाओं को चकनाचूर किया गया है। 89 एग्जाम्स हैव ऑलरेडी लीक्ड। क्या किसी में किसी एक व्यक्ति की सजा हुई? व्यापम से लेकर के और लगातार सारे के सारे मॉडल आपके सामने हैं, कहीं कोई चर्चा परिचर्चा कुछ नहीं, सबका सब हजम। क्या कहते हैं कि हम तो, एनटीए का चीफ पार्लियामेंट्री कमेटी को कहता है कि कोई लीक नहीं हुआ है, हम तो लीक जब मानेंगे जब सीबीआई कहेगी। अगर लीक नहीं मानते तो एग्जाम लीक, उसका एग्जाम को कैंसिल क्यों किया, री एग्जाम क्यों कर रहे हैं 21 तारीख को? बड़ा साफ सा मतलब है आशीष भाई कि इनके पास ना तो कोई डिफेंस है ना कोई ऑफेंस है, इनके पास यही घटिया काम है कि अपने पोस्टर से हटवा दो, होर्डिंग से हटवा दो, बच्चों को मत जाने दो वहां पे, पीजीज को मना कर दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मना कर दो, वहां के रास्ते ब्लॉक कर दो। क्या हो जाएगा उससे? आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बच्चों को रोका जाता है तो ये गुस्सा बच्चों का जो यूथ का है वो कम होगा या ज्यादा होगा? मान करके चलिएगा कि ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा किसी भी सूरत में। और ये स्पाइरल होगा फिर कि तुम तो बात करते नहीं। आज तक मोदी जी ने 2 शब्द कही है किसी सीबीएसई की बेकायदगियों को लेकर के, नीट को लेकर के, एनटीए की फंक्शनिंग को लेकर के। जवाब है ना, इतने बच्चों की जान चली गई, क्या प्रधानमंत्री जी या उनके जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से 2 शब्द आए हैं ट्विटर पे, कोई संवेदना संदेश आया है? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि सत्ता का अहंकार सिर पे चढ़ा हुआ है। और जब ये बच्चे स्वतः स्फूर्त जाकर के कि कोई हमें सुनने आ रहा है, उससे हम अपनी बात कह दें, तब ये जाकर के इस तरह का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते जाइए, रात तक वहां कोई होर्डिंग नहीं मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी वो तो और भी खराब होगी। बच्चों को कहीं ये फिजिकली ना रोकना शुरू कर दे, रास्ते ब्लॉक ना करवा दे, वो सारी चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी। ये टेस्टेड फॉर्मूला है, केवल ये कोटा में नहीं हो रहा। जिस भी प्रदेश के अंदर, आपको याद होगा राहुल गांधी और जब तेजस्वी थे, जो बिहार में प्रचार कर रहे थे, वो यात्रा निकाल रहे थे, आपको याद है ना, आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए थे बाकायदा। केवल किस लिए? कि लोगों को मोबिलाइजेशन ज्यादा हो रहा था और रूट को डाइवर्ट करवा दो। और जैसे ही उनका रूट डाइवर्ट हुआ, सारा हुआ, ना वो आतंकवादी मिले, ना उनके स्केच मिले, और सारे का सारा नैरेटिव घुमा दिया गया। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के पास जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है आशीष भाई, ये डे इन एंड डे आउट यही सब करता रहता है कि जब अपनी लाइन लंबी नहीं खींच सकते, खुद सवालों के जवाब नहीं दे सकते, खुद संवाद नहीं कर सकते, तो दूसरे को भी मत करने दो। उनकी लाइन को बराबर छोटा करने के लिए आपको बड़ी खींचनी पड़ेगी, तो बड़ी तो आप खींच नहीं सकते, तो उनकी काटना शुरू कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, ये संघ और उसके जितने वो हैं सारे के सारे स्वयंसेवक, ये लगातार बरसों से करते आए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं।
अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल हेमंत भाई, आपको भी आशंका है कि कल वहां रोक सकते हैं? रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है, आशंका ही नहीं है, आपकी आशंका जो है वो तो शुरू हो चुका है कांग्रेस के ट्वीट को अगर माने तो। क्या राहुल गांधी का कल का जो आगाज है वो आगाज सफल होगा, हिट होगा, या पहला, क्योंकि पहले पर वार इसलिए हो रहा है ताकि पहले से ही संदेश चला जाए इलाहाबाद पटना सब में कि राहुल गांधी फ्लॉप, जेनजी राहुल के साथ नहीं। देखिए ये सामान्य नहीं है, इसको सिर्फ आप छात्रों के साथ राहुल के संवाद के रूप में मत देखिए। जेनजी ये शब्द बहुत चुभता है भाजपा को, बहुत चुभता है। जैसे ही जेनजी बोलिए, बांग्लादेश और नेपाल, अगर इन तीनों को एक ही लाइन में आपने ले लिया, इन तीनों शब्दों को उच्चारित कर दिया, तो भाजपाई उछल जाते हैं 2-4 फुट ऊपर। ये जेनजी से जुड़ाव है और कोटा से आरंभ है। कोटा में क्या राहुल के इस आगाज को फ्लॉप शो के रूप में प्रचारित करने की कोशिश है? ये सिर्फ छात्रों को रोकने की कोशिश नहीं है, ताकि ये स्टेब्लिश किया जा सके गोदियों के जरिए। कल गोदी फिर उछल उछल के चलाएंगे शो कि राहुल के रैली में नहीं आए छात्र क्योंकि सबके दिल में मोदी है। फिर देखिएगा कल अंजना को, सबको क्या नाम किसी कर ले, छात्रों के दिल में मोदी है। पेपर लीक के बाद भी छात्र चाहते हैं और पेपर लीक हो, मोदी दिल में रहता है। इस टाइप का नरेशन सेट करने के लिए क्या यह पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? कोटा का फ्लॉप होना ये बहुत बड़ा असर डालेगा। आशीष भाई, मैं तो चाहता हूं कि एक बार कोटा फ्लॉप हो जाए। भाजपा को नानी ही तब याद आएगी जब कोटा फ्लॉप करवा के और ये ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। कोटा फ्लॉप कोई सामान्य बात नहीं है। जो 3 बाइट आपने दिखाई है ना, वो इस सत्ता प्रतिष्ठान को हिला देती है। और आपको क्या लगता है वो बाइट केवल हमारे पास है? सीबीआई, सीआईडी है, आईबी है, पता नहीं क्या क्या है। बहुत कायदे से जब सारे का सारा फीडबैक आ गया तब इस तरह की हरकतें की जाती है कि होर्डिंग सेट वालों, और तो कुछ हो नहीं पा रहा है, केवल अपने नंबर बनाने का खेल है। यूथ का मैंने आपको सुबह के शो में भी आपको एक चीज कही थी आशीष भाई, सेल्फ मोबिलाइजेशन का मॉडल है। भारत कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता की एंट्री ही नहीं है कार्यक्रम में, मैंने बताया था आपको। केवल और केवल स्टूडेंट, यूथ, उनके पेरेंट्स और टीचर्स, केवल वो लोग आएंगे। कोई भाषणबाजी नहीं है और कोई वहां पर कोई सत्ता का ये सवाल नहीं है कि कितनी भीड़ थी। भीड़ इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द क्वेश्चन कि ये जो परीक्षा प्रणाली है आपकी नाकाम और नकारा कैसे होगी, और अगर हो गई तो आप चुप क्यों हैं? मोदी जी के मुंह से 2 शब्द क्यों नहीं निकलते परीक्षा प्रणाली नकारा होने पर, सिस्टम के बैठ जाने पर, और युवा छात्रों द्वारा अपनी जान लेने पर, खुद की जान लेने पर मोदी जी के मुंह से जवान क्यों नहीं निकलते? परीक्षा पे चर्चा तो फटाक से आ जाते करते, करोड़ों रुपए बर्बाद करके देश के। कौन से एग्जाम वॉरियर है मोदी जी? डिग्री तक का तो पता नहीं। और ये बच्चे जो वास्तव में मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सड़क पे छोड़ रहे हैं। उनको क्या कह रहे हैं, उनके पीजीज को, उनके कोचिंग सेंटर्स को, कि कोई बच्चा वहां नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ये नहीं जाएंगे तो और यूथ नहीं है क्या वहां पे? सब जाएंगे। और जितना रोकोगे, इस देश में एक खासियत मान लीजिएगा आशीष भाई, अगर आप मुझे बुलाओगे तो हो सकता है मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं दल बल के साथ आऊंगा, ये याद रखिएगा। और ये जो सीन है ना, ये उस चीज को बढ़ाएगा कि फिर छात्र 2-2 4-4 नहीं आएंगे, फिर वहां छात्रों का रेला आएगा। ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। और फिर क्या मुंह दिखाएगा कोटा का प्रशासन, क्या मुंह दिखाएंगे भजन लाल शर्मा जी, क्या मुंह दिखाएंगे श्रीमान बिड़ला जी, जो संसद में बैठ करके क्या बोलते हैं कि जो वो कहेंगे वो बोलना है। टॉपिक भी वो तय करते हैं, कंटेंट भी वो तय करते हैं, और ये भी नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। इस संसद की, इस सदन की मर्यादा क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है। लीडर ऑफ अपोजिशन कभी भी किसी भी मुद्दे को उठा सकता है, और वो क्या कहते हैं कि केवल इस मुद्दे पर बोलो। और जितने उनके वो जो मोदी जी वाले हैं, वो चाहे नेहरू को कुछ कहें, चाहे वो किसी को कुछ कहें, उनको कोई रोक नहीं। तो ये जो सारी चीजें है ना आशीष भाई, ये देश का युवा देख रहा है लगातार। ये जो आज मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, जो आज ये भाजपाई सत्ता में बैठे हैं, ये इन्हीं बच्चों को ही सबजबाग दिखा के, इन यूथ को ही सबजबाग दिखा के 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आज वो सारी चीजें सामने आ गई, और वो बच्चे आज उनके पास, और तो छोड़ दीजिए, कोई बच्चा परीक्षा दे करके कोई नौकरी चाहे, कोई परीक्षा दे करके कोई दाखिला चाहे, उसका भी सत्यानाश कर दिया। ये रोष उस बात का है। रोजगार तो आप भूल ही जाइए, रोजगार तो बता दिया मोदी जी ने कि पकौड़े तलो रोजगार है, रील बनाओ रोजगार है।
ये है इन लोगों का विजन। और विजन के नाम पे टेलीविजन। आपने कहा आप अंजना ओम कश्यप और पॉमेरियंस की बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होने के बाद वो राहुल गांधी का प्रोग्राम दिखा देंगे क्या? आपको ऐसा लगता है? उनको तो दिखाना नहीं है। हाँ, एक चीज से वो एंटी बचते हैं। दिखाना है, नहीं हाँ, दिखाना और एंटी दिखाने का फर्क है ना। एंटी दिखाना, आशीष भाई ऐसा है, वो इस मुद्दे को ही अवॉइड करेंगे, आप समझिए बात को, इस मुद्दे को ही अवॉइड करेंगे। राहुल गांधी को वो करने के, उनके पास डिमीन करने के और बहुत तरीके हैं। इस कार्यक्रम को अगर उन्होंने ये दिखाया कि ये प्रोग्राम फेल हो गया, तो बाकी के 3 कार्यक्रम सोचिए कैसे होंगे फिर। वो भी तो चीज है। तो वो तो इस पूरी खबर को ही हजम कर जाएंगे। एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने इस देश में 50 से ऊपर कार्यक्रम किए। कितने बड़े कार्यक्रम थे? कहीं अखबार में खबर देखी आपने? किसी चैनल पे देखी? तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न बना लिया है इन्होंने कि राहुल गांधी और उससे जुड़ी चीजों को हजम कर जाओ, उसको जितना हो सके डिसरप्ट करो, जितना हो सके डिस्क्रेडिट करो, देश विरोधी बताओ, देशद्रोही बताओ। अरे भाई, फिनलैंड में बैठ करके देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि अमेरिका के बारे में कि उन्होंने कहा था हम रूस से तेल खरीद लो। अगर ये बात राहुल गांधी कह दे तो, मैं और आप कह दे तो, हम सारे देशद्रोही। और देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि इन्होंने ही कहा था, इन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, वो टैरिफ लगा दिए। तो इनके मुंह के आगे मैदान है आशीष भाई। इनका एक अपना सिस्टम है जो आप बोलते हो, उसी के तहत ये काम करते हैं। लेकिन मान करके चलिए, आज की तारीख में भयंकर तौर पे डरे हुए, नहीं तो ये हरकत करने की कतई कोई जरूरत नहीं थी। ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है, ये ध्यान रखिए। आप एक आध बीच बीच की बात उसमें सहमत नहीं खाली हो पाता। जैसे आपने कहा आज ये डरे हुए, ये किस दिन नहीं डरे हुए थे वो बता दो मुझे। नहीं, वो ठीक बात। ये तो मतलब डबल डी है। फिर आजकल मुझे भी आदत हो गई, डबल डी है। डीएनए ही डरपोक है, डबल डी है यहाँ। आपने कहा हमको क्यों हंसी आई? आप कहे कि वो ये अगर ये दिखाएंगे तो उनको वो क्यों नहीं दिखाए? तर्क ही तो इस देश में 12 साल में दफन हुआ। आप ये सब तर्क मत करो। आपने कहा कि फिर क्या भजन लाल शर्मा मुंह दिखाएंगे, क्या ओम बिरला मुंह दिखाएंगे? मुझे हंसी छूट गई। अरे वही मुंह दिखाएंगे जो अभी दिखा रहे हैं, वही दिखाएंगे। वो कुछ और भी करेंगे तो भी वही मुंह दिखाएंगे। इतना आप ओम बिरला और भजन लाल, मैं बिना झिझक के क्यों कहता हूं, ये छोड़िए इन सबको। नरेंद्र मोदी वही मुंह दिखा रहे हैं ना। और पूरा हर दिन उस पे बकायदे कौन कौन सा क्रीम लोशन लगता है, एकदम चमकता हुआ चेहरा। इतने फजीहत के बाद भी वो आदमी पूरा अगर चेहरा रंग रोगन करके चमका करके दिखा रहा है, तो आप सोचो ना, मुंह दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। सवाल एक इसके साथ है, एक सवाल जरूर जेहन में बिठा के रखिएगा। इस विषय को और भी डीप चलेंगे किसी और कार्यक्रम में, और कल भी हमने किया था। अभिजीत दीपके के किसी प्रोग्राम में आपने कोई अड़चन नहीं दिखी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं उस अभिजीत के साथ, मुझे लगता है शायद जब बाकी भीड़ नहीं जुड़ी थी तब मैं था जिसने मेंबरशिप फॉर्म भरा था। जब मेंबरशिप फॉर्म भरा था तो शायद जो लोग आज कह रहे हैं कि 12 लाख और कितने लाख मेंबर हैं, तो 1 लाख लोग थे, 1 लाख के आसपास, जब मेंबरशिप का फॉर्म में भरा था। लेकिन हम आंख मूंद करके नहीं चल सकते। आंखें मूंद के चलना होता तो नरेंद्र मोदी पीछे चलते अभिजीत दीपके के बजाय। अगर आंख ही मूंद के चलना होता, क्यों हेमंत भाई, तो नरेंद्र मोदी के साथ चलते ना, कुछ फायदा मिलता, हम भी थोड़ा मलाई एक आध कटोरी एक आध चम्मच खाते। आंख मूंद के तो नहीं चलना है। ये दीपके के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा नहीं है, न कोई होर्डिंग उतारो न तक। वहां पे बाकायदे चारों तरफ पुलिस का घेरा बना दिया जाता है, पुलिस पूरी सिक्योरिटी रहती है कि कोई अव्यवस्था ना हो। राजस्थान में, जयपुर में थोड़ी हो गई, उसको भी पता नहीं स्क्रिप्टेड था कि क्या था। टेम्पो भी कई बार ऐसे चीजों से टेम्पो बन जाता है। तो उसके में कोई विघ्न बाधा नहीं है, न परमिशन को लेकर के, न कोई चुनाव उसके प्रचार तंत्र को लेकर के, कुछ नहीं। देश का नेता प्रतिपक्ष, उससे दिक्कत हो रही है। यही बातें क्यों संदेह मेरे मन में न पैदा करे ये बातें कि ये इस देश के आंदोलन को फ्यूज करने के लिए एक प्रयोग है भाजपा और संघ का। हेमंत भाई, क्यों नहीं हो? निश्चित तो बुरा लगेगा, तमाम बच्चों को भी बुरा लगेगा कि यार ये पागल आदमी है। आशीष भाई, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम दोनों गलत साबित हो। हाँ, फिर मैं हम रोज कि हमारी बात गलत साबित हो।
लेकिन जो सारे के सारे अभी तक घटनाक्रम है, एयरपोर्ट पे पुलिस अधिकारियों द्वारा जाकर के परमिशन की बात करना, बाकायदा इतना लंबा टाइम देना जंतर मंतर पर प्रदर्शन का, वहां पर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होना, किसी भी तरीके का एक्शन ना होना। नहीं तो आपको पता है ना, कोई चला जाए, किस तरीके से वाटर कैनन और सारे पहलवानों का जो हाल देखा था वो यही हुआ था जंतर मंतर के ऊपर। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेल तो है, झोल तो है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो जो इन युवाओं की, जो इन छात्रों की बातों को आगे बढ़ाता है, मोबिलाइज करता है यूथ को, हम उसके साथ हैं। उसकी क्या एफिलिएशन से उसको छोड़ भी दें। असली आज देश की जरूरत है कि इस देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। इस एप्लीकेशन देश नहीं के छोड़ सकते, नहीं तो फिर अन्ना हजारे वाला हो जाएगा। दोबारा ये नहीं देश अन्ना हजारे नहीं झेल सकता आशीष है। भाई, जबरदस्त भाई, आशीष भाई, जो चीजें हैं वो सारी स्वतः स्फूर्त एक्सपोज होती है। कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं। देश इस बार दूध का जला है, छाछ को भी फूंक मार रहा है। वरना एक बात बताइए, 2.5 करोड़ के आसपास जिसके फॉलोअर्स हो गए हो, किसी भी कार्यक्रम में आपने मोबिलाइजेशन देखा? ये अपने आप में दिखा रहा है कि अगर कोई ऑफिशियल विरोध, जिस तरह की स्थिति है, अगर कोई आवाज उठाने वाली बात है, तो जो राहुल गांधी का जो आपने दिखाया कि वो बच्चे अपने आप बता रहे, जो आपने शुरू में 3 बाइट दिखाई, वो पर्याप्त है कि किस तरफ मोबिलाइजेशन है और किस तरफ नहीं है। केवल इस चीज को ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें समय के साथ साथ सामने आ रही है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोग, देश के युवा, देश की जेन जी